हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे लागत यानी कि कॉस्ट। किसी चीज़ का कितना कॉस्ट है इसके बारे में समझेंगे। जैसे में रियल कॉस्ट, वास्तविक लागत क्या होता है किसी चीज़ का, इसके बारे में समझेंगे और इसका जो तरीका है पढ़ने का उसके बारे में आपको बताएंगे। एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट यानी कि टोटल खर्चा क्या हुआ, एवरेज क्या हो गया, इसके बारे में समझेंगे। एवरेज मतलब कि औसत लागत। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट क्या है? जैसे सीमांत लागत, किसी चीज़ का उत्पादन में किया गया न्यूनतम खर्च होता है सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। इसके बारे में समझाएंगे आपको। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड क्या होता है? यह स्थिर लागत होता है। इसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसके बारे में आपको बताएंगे और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए समझते हैं लागत। इससे पहले हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमी में मांग पढ़ लिया था, डिमांड। इसके बाद लागत है कॉस्ट। आइए समझते हैं लागत। देखिए, किसी चीज़ के उत्पादन के लिए लगाया गया धन, कोई चीज़ उत्पादन कर रहे हैं उसमें धन लगाते हैं, उसी को ही लागत कहते हैं। कॉस्ट कितना पड़ा उस चीज़ का, कोई सामान बना रहे हैं उस चीज़ का कितना कॉस्ट लगा, उसी को बोलते हैं लागत। किसी चीज़ के उत्पादन के लिए लगाया गया धन, रुपया, पैसा, मुद्रा, उसे ही लागत कहा जाता है। ये समझ गए? देखिए, एक होता है मौद्रिक लागत, मॉनेटरी कॉस्ट। देखिए क्या होता है, किसी चीज़ के उत्पादन के लिए जो पैसा लगता है, किसी चीज़ के उत्पादन के लिए जो पैसा लगता है उसे ही मौद्रिक लागत कहते हैं। किसी चीज़ के उत्पादन के लिए, जैसे कोई चीज़ है उसके उत्पादन के लिए जो पैसा लगे उसे ही मौद्रिक लागत कहते हैं। ये तो समझ गए। अब आगे समझते हैं कुल लागत, यानी कि कुल से टोटल हो गया। टोटल कॉस्ट क्या है? उत्पादन के लिए किया गया अधिकतम खर्च, यानी कि टोटल कितना खर्च किया गया। कोई कंपनी में सामान बन रहा है तो उसमें कितना टोटल खर्च किया गया, उसका अधिकतम जो खर्च है उसे ही टोटल लागत कहते हैं। कोई शादी होता है, कोई फंक्शन होता है, उसमें कितना टोटल कुल खर्च लगा, इसी को कहते हैं कुल लागत कहते हैं। कुल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या हुआ, इसके बारे में यह कुल लागत बताता है। ये सीमांत खर्च क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत, मार्जिनल कॉस्ट थोड़ा समझिएगा। उत्पादन के लिए किया गया न्यूनतम खर्च, कोई चीज़ है और उत्पादन कर रहे हैं और उसमें न्यूनतम सबसे कम से कम खर्च कर रहे हैं, उसी को सीमांत लागत कहते हैं। जैसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। उत्पादन के लिए किया गया न्यूनतम खर्च सीमांत लागत कहलाता है। मार्जिनल कॉस्ट, सबसे कम जो न्यूनतम खर्च में हो जाए। कोई काम नहीं देखते हैं कि कोई चाय 20 रुपये पिलाता है, कोई 10 रुपये पिलाता है, तो न्यूनतम खर्च यानी कि 10 रुपये में कोई 8 रुपये पिला रहा है, तो न्यूनतम खर्च में जो किया गया उत्पादन के लिए जो न्यूनतम खर्च किया गया उसी को सीमांत खर्च कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, लागत कहते हैं। अब देखिए, इसको लागत लिखिए, खर्च की लागत, इसको लागत इकोनॉमी की भाषा में कहते हैं लागत। औसत लागत, एवरेज कॉस्ट। एवरेज यानी कि एवरेज के मतलब है कि लगभग, लगभग के करीब कितना खर्चा हुआ। उत्पादन के लिए किया गया आवश्यक खर्च जो लगभग में हो, उत्पादन के लिए किया गया जो आवश्यक खर्च है, धनराशि है, जो लगभग कितना किया गया उसी के बारे में बताता है कि औसत इतना लग गया। जैसे कोई रूम रेंट लेकर रह रहा है 3000, 2000, 2500 में, तो न्यूनतम जो औसत है एवरेज, महीना में कितना काम खर्च कर चला रहा है उसके अनुसार है। तो एवरेज कॉस्ट नहीं कहते हैं कि इतना में और लगभग इतना में हो गया है, तो एवरेज उसको कॉस्ट बोलेंगे। उत्पादन के लिए किया गया आवश्यक खर्च जो कि लगभग के बराबर हो, वही औसत लागत होता है। और न्यूनतम खर्च सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट होता है। अब एक समझते हैं स्थिर लागत। इस पर सब के सब क्वेश्चन बना हुआ है। इस पर देखिएगा, इकोनॉमिक्स में किसी भी एग्जाम में दीजिएगा, पीसीएस एग्जाम में, चाहे रेलवे, एसएससी में, एसएससी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है सबसे। स्थिर लागत क्या है? ये ऐसे लागत होता है जिसके बढ़ने घटने से परिवर्तन नहीं होता है, जो फिक्स होता है, फिक्स्ड, स्थिर लागत बोलते हैं। यानी कि स्थिर हो गया, कोई फिक्स है। किसी के जो कहीं रहते होंगे आप, कहीं दुकान भाड़ा पर है, चाहे कोई किसी का रूम रेंट हो, तो फिक्स डेरा मालिक कर देता है कि इतना आपको महीना में देना है तो देना है। तो यही फिक्स होता है कि फिक्स लागत। कोई दुकान किराए पर ले लिया, किराने की दुकान हो चाहे कुछ भी हो, तो वो फिक्स दुकान होता है, लेकिन उसका आमदनी तो बहुत ज़ोरों शोरों से रहता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेरा मालिक को 3000, 5000, 10,000 जो महीना देना है देना है, लेकिन उसका जो
दुकान चल रहा है तो जितना हेवी चल जाए उससे कोई मतलब नहीं है, यही होता है। वैसा लागत जो उत्पादन के बढ़ने घटने से नहीं बदलता है, नो चेंज होता है, स्थिर लागत कहलाता है। ये ऐसे लागत होता है जिसके बढ़ने घटने से नहीं बदलता है, जो फिक्स हो, यानी कि रूम रेंट आपको 3,000 फिक्स करके दे दिया, 3,000, बस यही डेरा मालिक को 3,000 से मतलब है, आपके व्यवसाय से कोई मतलब नहीं है। आप कहाँ जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ये। अब होता है एक परिवर्तित लागत होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है ये ऐसे लागत होता है जिसके बढ़ने घटने से बदलता है। ये ऐसी लागत होता है जिसके बढ़ने घटने से बदलता है। ये ऐसा लागत होता है जिसके बढ़ने घटने से बदलता है, यानी कि बदलता रहता है और चेंज होता रहता है ये। जैसे मैं समझे परिवर्तित है, जैसे किसी घर के जो बिजली बिल है तो वो जितना यूज करेंगे आप, अगर कम है तो कम आएगा, ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा, अगर लोड ज़्यादा है तो ज़्यादा आएगा ये। जैसे हीटर चला रहे हैं, एक बॉल में भी काम चल सकता है, एक पंखा भी चला रहे हैं और साथ में हीटर भी चला रहे हैं आप, कूलर भी चला रहे हैं गर्मी के टाइम में, हीटर ठंडी के टाइम में, तो ये आपके घटने बढ़ने से बदलता रहता है ये, समझे। तो अगर कोई किसी का दुकान है और उसमें मिठाई का डिमांड है, जैसे में आज बिक रहा है 100 पीस रसगुल्ला, कल बिकेगा उसका डिमांड है 1,000 रसगुल्ला, तो उसका डिमांड है तो घटने बढ़ने से इसका परिवर्तन होता रहता है। ये समझ गए, परिवर्तित लागत कहते हैं ये। डिमांड के अनुसार शादी में मिठाई की मांग, ऐसा ही उदाहरण सोच लीजिएगा मन में, जितना भी हो तो ये परिभाषा समझ लीजिएगा सिंपल वे में। आइए समझाते हैं। और वास्तविक लागत या मूल लागत, यानी कि रियल कॉस्ट क्या होता है, मूल कितना लगा है, ये शारीरिक श्रम के रूप में लगाया गया लागत होता है। शारीरिक श्रम, जैसे मैं समझिए कि मैं कोई सामान खरीद के लाया और देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि 500 रुपये में कोई सामान खरीद लिया और 500 रुपये में उसे बेच दिए, लेकिन वो तो बेच दिए, लागत तो निकल गया, मुद्रा जो इतना में रुपया लगाए हैं वो तो निकल गया, लेकिन जो हमारा शारीरिक मेहनत हुआ लाने जाने में वो तो नहीं मिल पाया, उसे ही मूल लागत कहते हैं, जिससे लॉस होता है ये। कोई सामान आएगा जिसमें 2,000 का सामान है और 2,000 में बेच देगा तो क्या फ़ायदा होगा, तो उसका शारीरिक जो मेहनत हुआ उसको तो नहीं मिला, यही मूल लागत होता है ये। तो शारीरिक श्रम के रूप में लगाया गया मूल लागत कहलाता है, ये समझ गए। और साथ में इसका क्वेश्चन समझेंगे, बस ये खत्म हो गया आपका चैप्टर। एक लास्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। किसी चल रहे कंपनी उद्योग में से धन निकाल लेने पर उस कंपनी उद्योग पर कोई प्रभाव न पड़ता हो और फिर से एक नई कंपनी या उद्योग चालू किया जा सकता है, यानी कि चल रहा है, जो वर्षों से चल रहा है और डेली का आमदनी उसमें होता है। अवसर लागत में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में डेली का लागत होता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर डेली रुपया 20,000 का सेल हो रहा है, 5,000 निकाल लेंगे तो उसके उद्योग में कोई परिवर्तन नहीं होता है और उस रुपये से कोई नया जॉब भी प्रारंभ कर लेता है, वो कोई उद्योग नया प्रारंभ कर लेता है और उसके अवसर लागत पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि अपॉर्चुनिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये समझ गए। तो और कंपनी का विस्तार भी इसी माध्यम से होता है। जैसे में कोई चाय का दुकान है, 20 वर्ष से चाय का दुकान चल रहा है, ज़्यादा कमाई हो रहा है, तो उसको मन होगा कि एक और हम खोल ले चाय की दुकान, तो कुछ बीच में से रुपया निकाल लिया और बगल में कोई 1 किलोमीटर की दूरी पर कोई खोल लिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये। अगर हाँ कोई 5 दिन 1 महीना का दुकान है और वो नहीं चल रहा, फिर चाहेगा दूसरा का दुकान उसी रुपये से कर ले, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा और दूसरा भी ख़त्म हो जाएगा। यही अवसर लागत होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। यही लागत का ये टॉपिक है और ये ख़त्म हो चुका है। साथ में क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्वेश्चन सब बन जाएगा आपका, जितना क्वेश्चन है 10-12 है, देख लीजिएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। वह प्रक्रिया जिससे वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन होता है क्या कहलाता है, वह प्रक्रिया जिससे वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन होता है क्या कहलाता है, तो उत्पादन होता है, यानी उत्पादन में जो उपयोगिता का सृजन होता है उत्पादन कहलाता है, ये समझ गए। अब देखिए, अब समझते हैं अस्पष्ट लागत क्या है। अस्पष्ट लागत बताइए, तो मौद्रिक लागत होता है, यानी कि स्पष्ट लागत जो होता है मौद्रिक लागत होता है, यानी कि किसी चीज़ के उत्पादन के लिए जो पैसा लगता है वही तो स्पष्ट होता है, यानी कि मौद्रिक लागत, मॉनेटरी कॉस्ट होता है ये। अब आगे समझिए, निम्नलिखित में से उत्पादन के साधन हो सकते हैं। मैंने बताया था कि उत्पादन के कितने कारक होते हैं, 4 होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी होता है, तो उपरोक्त सभी है ये समझ गए। और उद्यमी इसमें है तो उत्पादन का 4 कारक होता है, भूमि, श्रमिक, उद्यमी, पूंजी भी होता है, इसमें तीनों उपरोक्त सही है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनता है ये। अब देखिए, कच्चे माल की लागत है,
कच्चे माल की लागत क्या है? तो परिवर्तित लागत होता है। कच्चे माल की लागत वेरिएबल कॉस्ट होता है। वैसे लागत जो उत्पादन के घटने बढ़ने से बढ़ता है, समझ गए, परिवर्तित लागत होता है। जैसे मैंने बताया कि बिजली बिल या मिठाई का डिमांड, यही परिवर्तित लागत होता है कच्चे माल का। जितना डिमांड ले ले, कच्चे माल लाए बनाते चले। अब आगे देखिए, अब समझते हैं सीमांत उत्पादन की गणना का सूत्र क्या है। सीमांत उत्पादन, सीमांत मतलब मार्जिनल कॉस्ट। कितना हो गया? निर्गत में परिवर्तन बटा आगत में परिवर्तन, यानी कि निर्गत यानी कि निर्यात, एक्सपोर्ट में चेंज होता है और इंपोर्ट में परिवर्तन होता है। वही सीमांत उत्पादन की गणना का सूत्र होता है। ये याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आया निर्गत यानी कि भेज रहे हैं, और आगत आ रहा है, दोनों में चेंज होता है। यही सीमांत उत्पादन की गणना होती है। सीमांत का क्या मैंने बताया है कि उत्पादन के लिए किया गया न्यूनतम खर्च सीमांत उत्पाद कहलाता है ये, यानी कि लागत होता है ये। समझ गया? अब आगे देखिए, अब देखिए सीमांत भौतिक उत्पाद वक्र किस प्रकार का होता है। सीमांत भौतिक उत्पाद यानी कि मार्जिनल फिजिकल कॉस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? उत्पाद वक्र किस प्रकार का होता है? तो ये होता है उल्टा, यानी कि यू आकार का होता है। यू आकार का, यू याद कर लीजिएगा, यू आकार का होता है। सीमांत भौतिक उत्पादक वक्र किस प्रकार का होता है? तो यू आकार का होता है। ये समझ गया? अब आगे समझते हैं। सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद के वक्र किस प्रकार के होते हैं? तो ये भी जैसे सीमांत हो गया, औसत भी इसी प्रकार का होता है, यू आकार का होता है। ये समझ गया? अब आगे समझते हैं। देखिए, यदि कुल भौतिक उत्पाद गिरा हो तो सीमांत भौतिक उत्पाद की प्रकृति क्या होगी? तो यह ऋणात्मक होगी, यानी कि कुल भौतिक यानी कि फिजिकल जो प्रोडक्ट होता है वह गिर गया, यानी कि निगेटिव में जा रहा है, तो सीमांत भी निगेटिव में जाएगा, तो यही ऋणात्मक होता है। अब आइए, उत्पादन के संसाधन के रूप में उद्यमी का कार्य क्या है? इंटरप्रेन्योर का क्या काम है? बताइए। इनमें सभी हो जाएगा। संसाधनों को इकट्ठा करना, उत्पादन प्रक्रिया को व्यवस्थित करना और उत्पादन के खतरे को वहन करना, ये सब के सब उद्यमी का काम है, मालिक का काम है ये। अब आगे आइए, यदि कोई आगत शून्य हो यानी कि आ रहा है तो किसी भी उत्पाद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्पादन शून्य हो रहा है, यानी कि कोई आगत शून्य है तो उसका उत्पादन पे शून्य का प्रभाव पड़ेगा। ये यही होता है, ये पूछ रहा है ये। अब आगे समझिए, आगतों को प्राप्त करने के लिए एक फर्म को उनके लिए कुछ देना पड़ता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे उत्पादन लागत कहते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। इसे आगतों को यानी कि जो आ रहा है प्राप्त करने के लिए एक फर्म, एक कंपनी को के लिए कुछ देना पड़ता है, उसे उत्पादन कॉस्ट कहते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, उत्पादन की 3 अवस्थाएं कौन सी है? उत्पादन की कुल 3 अवस्थाएं हैं। कुल उत्पाद यानी टोटल जो प्रोडक्ट हुआ ये, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद यानी कि मार्जिनल और एवरेज जो उत्पादन है, इनमें सभी है, यानी कि उत्पादन के तीनों अवस्थाएं यही है। ये समझ गए? तो ये 12 क्वेश्चन था और ये टॉपिक खत्म हो गया लागत। इसके बाद समझेंगे गुड्स, उसका मार्केट आगे ऐसे ही ज़्यादा जाएगा और 5-6 वीडियो और आएगा, इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा ये। तो ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, 2-3 बार देखिएगा, आपको सारा का सारा ये समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।